नमस्कार। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी निगाह बहुत कम होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी निगाह बढ़ती चली जाती है। ऐसे में कई बार माँ बाप अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह थमा देते हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन सिर्फ बच्चे को देखता है, बच्चा उसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ खेल नहीं पाता है क्योंकि उसमें कोई दौड़ने भागने की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। और ये चीज़ बच्चे की निगाह को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और साथ ही साथ उसे कम उम्र में चश्मा लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। बढ़ती उम्र में ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को कुछ विजुअल सेंसरी टॉयज़ दीजिए। विजुअल सेंसरी टॉयज़ का मतलब वो होता है ऐसे खिलौने जो कि बच्चे के देखने के अलावा बच्चे का शरीर का भी विकास करें, बच्चे के हाथों को चीज़ों को पकड़ना, फ़ील करना, उसको महसूस करना, इन सब का भी विकास करें। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए कुछ परफेक्ट विजुअल सेंसरी टॉयज़ के बारे में आपसे बात करेंगी। हर उम्र के बच्चे और खिलौनों के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो विजुअल स्टिमुलेटरी या जो विजुअल सेंसरी टॉयज़ होते हैं ये बेसिकली हम 5 क्लासिफिकेशन इसकी होती हैं, 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर आते हैं हमारे फाइन मोटर स्किल टॉयज़, तीसरा होता है स्पेस परसेप्शन टॉयज़, चौथा है विजुअल थिंकिंग टॉयज़ और पांचवा होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टॉयज़। तो जो बिल्डिंग टॉयज़ होते हैं ये ऐसे खिलौने होते हैं जो हमारी आँखों का हाथ के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। अब जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि लाल और हरे रंग की जो प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने आते हैं उससे अगर आप कोई इमारत बना रहे हैं तो आप उस चीज़ को देख रहे हैं, अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं और उससे वो चीज़ बना रहे हैं। तो ये हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है और दूसरा ये हमारा विजुअलाइजेशन, चीज़ों को देखने की क्षमता और इमेजिनेशन बढ़ाता है। तो ये एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉयज़ होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेगा ब्लॉक्स जो कि 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बिल्कुल सही खिलौना है, और तीसरा होता है लिंकन लॉक्स और ये 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होते हैं। दूसरा होता है हमारे फाइन मोटर स्किल टॉयज़। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो 2 तरीके के मोटर स्किल्स एक्वायर करता है। पहला है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें कि आता है खुद से खड़ा होना, चलना, दौड़ना, भागना, सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ना, उसको महसूस करना, उसके साथ खेलना। ये हमारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। तो फाइन मोटर स्किल टॉयज़ हमारा विजुअल मोटर इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं कि हम उस चीज़ को देख रहे हैं, हम उसको पकड़ रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं। और दूसरे हमारे फाइन मोटर स्किल्स जो कि हम अपनी उंगलियों और हाथों के की मदद से उस चीज़ को देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे फिंगर पेंट, हमारे काइनेटिक सेंड। काइनेटिक सेंड अलग अलग रंगों की होती है, हम उस सेंड को फील करते हैं, उससे खेलते हैं, उससे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पैक बोर्ड एंड पैक्स, और ये पैक बोर्ड्स एंड पैक्स 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए हैं, और कलर बुक या क्रेयॉन्स ये भी 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होते हैं। फिंगर पेन्स और जो काइनेटिक सेंड है ये 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है खिलौने की वो है हमारे स्पेस परसेप्शन टॉयज़ जो कि हमें ये महसूस कराते हैं या बच्चे को ये महसूस कराते हैं कि चीज़ें स्पेस में किस तरीके से ओरिएंटेड हैं हमारे चारों तरफ। ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए होते हैं। तो ये हमें डेप्थ का परसेप्शन देते हैं। डेप्थ का परसेप्शन मतलब गहराई का, कि कौन सी चीज़ पास में है, कौन सी दूर में है, कौन सी नीचे है, कौन सी ऊपर है। और ये भी हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे जंपिंग मंकीज जो कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अच्छा रहता है। एंट इन द पैंट, अभी एंट इन द पैंट क्या होता है कि इसमें एक पैंट लाइक एक प्लास्टिक की डलिया होती है और स्प्रिंग से लगी हुई रंग बिरंगी चीटियाँ होती हैं। तो आपको स्प्रिंग को प्रेस करके उस चीटी को उस बाल्टी में डालना होता है। तो इससे बच्चे को थोड़ा डेप्थ का परसेप्शन लगता है। तीसरा है डोंट ब्रेक द आइस, ये भी 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए है। और फ्रिस्बी, फ्रिस्बी एक प्लास्टिक की प्लेट सी होती है जिसको आप ऐसे फेंकते हो। ये 5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होती है। जो चौथी कैटेगरी है वो है हमारी विजुअल थिंकिंग टॉयज़। विजुअल थिंकिंग टॉयज़ हमारी विजुअल मेमोरी बनाती है कि चीज़ को देख के आप याद कर लो। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बताती है कि अच्छा अगर ये गोल है तो ये चौकोर है, ये तिकोना है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है।
और पैटर्न रिकॉग्निशन करती है कि ठीक है, अगर ये जिराफ है, ये ट्रैक्टर है, ये मंकी है, ये डॉग है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं गेयर्स, केयर्स, केयर्स 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए, वुडन फॉर्म बोर्ड पजल्स ये भी 2 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होता है, और जिक्सॉ पजल्स जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली हमने घरों में देखी होगी, ये भी 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होता है। और लास्ट है हमारा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टॉयज़। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टॉयज़ वो होते हैं जो कि हमारी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ होती है लेटरलिटी। लेटरलिटी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का कोई एक हिस्सा डोमिनेंट है, अब चाहे वो राइट होता है या वो लेफ्ट होता है। और दूसरा होता है बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, कि अगर हम चल रहे हैं तो हम दोनों पैरों की मदद से चल रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके, पैरों को अपने हाथों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं और भागते हैं। तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टॉयज इसमें मदद करता है। और दूसरा है कि हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब कि चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना, इन सब में मदद करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं सिट एंड स्पिन, ये 1.5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होता है, और हॉपिटी हॉप ये 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होता है। अब इस वीडियो के मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं इन गेम्स का आपको जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी, तो अगर आप इसको चाहें तो आप अपने बच्चे के लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर आइज। थैंक यू।